3 दिन से पानी की एक बूंद तक न पीने वाला आदमी जैसे ही एक ताज़ा फटा हुआ नारियल देखता है उसे झट से उठा लेता है और पूरे जोर से उसे पत्थर की दीवार पर फेंकता है, मगर नारियल पर कुछ असर नहीं होता। वह फिर से उठाकर और बार बार दीवार पर फेंकता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी नारियल नहीं टूटता तो वह गुस्से में आकर एक नुकीले पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार मारने के बाद भी बस हल्की सी खरोंच लगती है। वह गुस्से को काबू में रखते हुए पास के एक पत्थर को उठाता है और जितना जोर लगा सके उतना जोर से नारियल पर मारता है, मगर पत्थर टूट जाता है। नारियल नहीं, तभी उसकी नजर एक धारदार पत्थर पर पड़ती है और उसे देखकर उसे एक अच्छा आइडिया आता है। वह पत्थर की नुकीली साइड से धीरे धीरे नारियल की बाहरी परत काटता है, फिर उस दरार में एक पत्थर डालकर रगड़ता है और नारियल में थोड़ा सा गैप बनते ही वह अपने हाथों से उसे फाड़ देता है। जैसे ही सफेद रेशा हवा में दिखता है आदमी खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि ये नारियल उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जैसा है। वह तुरंत उसे पत्थर पर मारता है, मगर अंदर का पानी इतना नहीं था जितना वह सोचता था। पानी जमीन पर गिर जाता है और वह बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 2 पत्थरों को रगड़कर नारियल में एक छेद कर दिया और गला सूख रहा था तो उसने थोड़ा बहुत पानी पी ही लिया, जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए काफी था। वह सोच में पड़ गया कि यह सब कब तक चलेगा, मगर वह जानता है कि अगर कुछ नहीं किया तो मरेगा जरूर। फिर उसने थोड़ा आराम किया और 2 मीटर लंबी लकड़ियों से रेत पर एक बड़ा सा SOS लिखा ताकि कोई जहाज या प्लेन उसे देख सके। पानी की समस्या तो हल हो गई थी, मगर अब खाने का सवाल था। उसने सोचा समुद्र से मछली पकड़ लाई, लेकिन जब वह समुद्र में गया तो उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि पहाड़ के पीछे उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा देखकर उसे डर लगा क्योंकि वह बहुत अंधेरी थी, मगर उसका मन बहुत जिज्ञासु था तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा गहरी थी और वह डर गया, फिर भी उसने जोर से आवाज लगाई और गूंज सुनकर समझ गया कि यह जगह उतनी शांत नहीं जितनी दिखती है और कोई खतरा कहीं न कहीं छिपा है। वापस लौटते समय उसके नंगे पैर में पत्थर चुभ गया और खून बहने लगा, तो उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसे बांध लिया और एक जोड़ी बहुत ही सादी सी जूती बना ली जो नंगे पांव से बेहतर थी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऊपर चढ़कर देखे कि कोई खतरा तो नहीं, तो वह एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। भी उसने देखा कि समुद्र किनारे एक इंसान पड़ा है। पहले उसे लगा उसे भ्रम हुआ है, फिर पास जाकर देखा तो सच में एक आदमी वहां लेटा था। उसने दौड़कर पानी में छलांग लगाई और उसे खींचकर किनारे लाया, लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो वह डर गया क्योंकि वह शरीर पूरी तरह फूल चुका था। उसे उल्टी सी आने लगी, फिर भी उसने उसकी चप्पलें उतारी और अपनी बनाई जूती से तुलना की चप्पल थोड़ी छोटी थी मगर फिर भी उससे बेहतर थी। नई चप्पल पहनकर वह फिर समुद्र में मछली पकड़ने गया, मगर पूरा दिन बीत गया और उसे एक भी मछली नहीं मिली। जैसे ही वह वापस जाने की सोच रहा था उसकी नजर समुद्र में एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। उसे लगा कोई जहाज है। वह खुशी से हाथ हिलाने लगा, मगर जब थक गया तो उसने उस मरे हुए आदमी से मिली टॉर्च निकाली और उससे मोर्स कोड में सिग्नल देने लगा, लेकिन उसकी आवाज भी थक गई और हाथ भी दुखने लगे। फिर भी उस जहाज ने ध्यान नहीं दिया। जब वह रोशनी दूर जाती दिखी तो उसने सोचा अब आखिरी बार कोशिश कर ले और जैसे तैसे नाव को समुद्र में ले गया। वह पूरी ताकत से पैदल मारने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कि वह उम्मीद के करीब जा रहा है, लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। एक बड़ी लहर ने उसकी बोट को पलटने की कोशिश की, मगर उसने हार नहीं मानी और भी जोश से आगे बढ़ता गया। उसके सामने बस एक ही चीज थी, बचने की उम्मीद। वह उसे कैसे छोड़ देता, लेकिन अगले ही पल जब वह थककर वापस किनारे आया तो उसे और भी बुरा झटका लगा। मौसम अचानक से बिगड़ गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं और तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। अगर वह बीमार हुआ तो इसका मतलब मौत हो सकता है। तब उसे याद आया कि दिन में उसने एक गुफा देखी थी। वह लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और मन में दुआ करते हुए अंदर घुसने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया, लेकिन अब पीछे लौटने की हिम्मत नहीं बची थी। वह बस आगे रेंगता गया। सौभाग्य से अंदर कोई खतरा नहीं था, बल्कि उसे वहाँ एक छोटा सा पानी का कुंड भी मिल गया। वह पानी पीने के लिए जैसे ही झुका था वह इतनी थकान में था कि तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसे कुछ डिब्बे मिले जो शायद किनारे पर बहकर आए थे। उसने उत्साहित होकर पहला डिब्बा खोला जिसमें एक जापानी सेलिब्रिटी की वीडियो टेप थी। वह बहुत निराश हुआ और उसे एक तरफ फेंक दिया। दूसरा डिब्बा खोला तो उसमें एक वॉलीबॉल था जिस पर सिग्नेचर थे, शायद बहुत कीमती था, लेकिन उसने उसे भी फेंक दिया। तीसरे डिब्बे में स्केटिंग शूज थे। उसने उनके स्टील ब्लेड देखकर सोचा कि ये कई कामों में आ सकते हैं, तो उसने ध्यान से उन्हें साइड में रख दिया। चौथे डिब्बे में एक बड़ी सी काली पैकिंग थी। वह बहुत उत्साहित होकर खोलने लगा, लेकिन उसमें से एक औरत की पार्टी ड्रेस निकली। उसने ड्रेस को खुद पर रखकर देखा, लेकिन फिट नहीं थी। वह उसे फेंकने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे की लेस पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया और उसने उस लेस से एक फिशिंग ट्रैप बना लिया। जल्दी ही मछली भी फंस गई, लेकिन जब उसने मछली खाई तो इतनी बदबू आई कि वह समझ गया कि बिना आग के कुछ भी खाना मुश्किल है। उसने आग बनाने की कोशिश शुरू की, लकड़ियों को रगड़ा, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसके हाथ में छाला पड़ गया। वह हताश हो गया, लेकिन ये सोचकर फिर से कोशिश करने लगा कि आग मिल गई तो खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। इस बार उसने लकड़ी में गड्ढा किया और दूसरी लकड़ी को तेजी से घुमाने लगा। धूप तेज थी और वह पसीने से भीग रहा था। दर्द के मारे वह गुस्से में आ गया और लकड़ी को दूर फेंक दिया। पास की चीजें भी उसने उखाड़ फेंकी। गुस्से में उसने वॉलीबॉल को भी उठाकर जंगल की तरफ फेंका, लेकिन फिर उसकी नजर हाथ पर लगे खून पर पड़ी और वह शांत हो गया। भी उसने वॉलीबॉल को देखा जिस पर खून का निशान था। वह उसे उठाकर उस पर एक हंसता हुआ चेहरा बना दिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पास एक दोस्त है। जब भी उसका मन हार मानने को करता वह उस वॉलीबॉल को देख लेता। इस बार उसने बहुत धैर्य से काम लिया और आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी दिखाई दी। उसने फूंक मारी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आग बुझ गई। फिर उसने जमीन में गड्ढा खोदा और एक बेहतर सेटअप बनाया। फिर से कोशिश की और घंटों की मेहनत के बाद वह आग जलाने में सफल हुआ। वह बहुत खुश था और पहली बार अच्छे से खाना भी खाया, लेकिन धीरे धीरे वह खाना भी उसे बेमतलब लगने लगा और अकेलापन उसे खाने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह दुनिया का पहला इंसान होगा जो अकेलेपन से मर जाएगा। फिर एक दिन समुद्र से एक प्लास्टिक की बड़ी शीट बहकर आई और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा अगर ये सफल हो गया तो वह इस टापू से निकल सकता है। वह तुरंत काम पर लग गया। स्केटिंग शूज से उसने एक कुल्हाड़ी बनाई और एक नारियल का पेड़
काटा, फिर उसकी छाल से रस्सियां बनाई और लकड़ियों को जोड़कर एक बेड़ा तैयार किया। उसे अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। उसने एक तेज हवा वाले दिन बेड़े को समुद्र में उतारा। बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, लेकिन उसने पूरी ताकत से नाव चलाई। जैसे ही एक बड़ी लहर आई, उसने प्लास्टिक शीट की रस्सी खोल दी, जिससे लहर का असर कम हो गया। उसे लगा अब वह जीत गया है, लेकिन फिर मौसम ने फिर पलटी मारी और तेज तूफान ने उसकी नाव को टुकड़ों में बांध दिया। अगले दिन वह फिर उसी टूटी नाव पर पड़ा हुआ था, जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा हो। मगर अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता।